हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2024 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो या फिर आ सकते हैं, जो गुरुजी के हॉट क्वेश्चंस है, आज हम वो लेने वाले हैं। और चलिए बिना देरी करें आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए बच्चों स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस थ्योरम, इसको क्वेश्चन बोलिए या प्रूव दैट बोलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से, इसको याद कैसे करना है, कैसे याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपके 2024 में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा करने की जरूरत है। तो चलिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ द रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx इज इक्वल टू सॉरी x बाय 2 रूट ऑफ द ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ओके, प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ या फिर सॉल्यूशंस में देखेंगे हम इसमें। देखिए सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है मैं वही लिख देता हूं, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो फिर दूसरा फंक्शन हम लेंगे 1 u इंटू वी, जो हमने थ्योरम नंबर 5 पढ़े थे उसी का यूज करते हुए क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन 1 इंटू डी एक्स। सर लिख दिए, हाँ लिख दिए सर जी। फिर क्या करेंगे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे हमने अभी थ्योरम पढ़े हैं इसलिए हमको याद है कैसे। पहला फंक्शन होगा ये, इसको हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 डी एक्स यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दी वी। ओके, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे बड़ा वाला इंटीग्रेशन। ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ दी फर्स्ट फंक्शन बताओ कौन सा है सर, ये है रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दी कौन सा 1 dx, और ये सब होने के बाद इसका क्या आएगा dx, इस तरह से। ओके चलिए बिना देर करे देखिए, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है सर x माइनस बड़ा। डेरिवेटिव क्या होती है, रूट ऑफ दी फंक्शन क्या होता है 1/2 रूट ऑफ दी एफ ऑफ एक्स, यानी 1/2 रूट ऑफ दी एफ ऑफ एक्स, यानी क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू फिर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव। ए का स्क्वायर आता है डेरिवेटिव में 0, एक्स का डेरिवेटिव आता है 2x, सामने में माइनस है इसलिए क्या आएगा डायरेक्टली माइनस 2x। थोड़ा हम कम कर रहे हैं स्टेप्स को। ओके, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और ये बचा हमारा dx। ओके, माइनस इंटू माइनस सर प्लस हो सकता है, नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरह से कर लेंगे हम। फिर रूट ऑफ दी क्या आ जाएगा, देखिए मैं x को बाहर ले देता हूँ स्टार्टिंग में, सामने में क्या हो जाएगा देखिए, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सर एक्स का स्क्वायर अपॉन में सर 2 से 2 गेट कैंसल, बचा क्या ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे है वही ऊपर बना लीजिए। सर कैसे, नीचे में क्या दिया है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है सर, बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा नीचे दिया है वैसे ही आप ऊपर बना लीजिए। तो सर बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हमने क्या कर दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में। सर तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू सॉरी डिवाइड में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी जो न्यूमेरिकल था अभी भी वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसे हमने को इस तरह से फॉर्मेट में बनाए, किस लिए बनाए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाए। क्या चल रहा है हमारा, आई इज इक्वल टू चल रहा है तो वो लिख देते हैं। देखिए किस तरह से, ओके, आई इज इक्वल टू सेम चीज एक्स रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ओके, फिर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन सेम है तो यहाँ पे एक हमारा कट जाएगा, जैसे 2 अपॉन में √2, तो √2 गेट का आंसर, √2 आंसर उसका हो जाएगा, है ना। जैसे हमने बोलते हैं जैसे कि 2 अपॉन में 3 अपॉन में, जैसे एग्जाम तौर पे 3 अपॉन में √3, तो इसका आंसर कितना होता है √3। उसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका, देख लीजिए, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स
रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाहर हो गया 1 में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर डी एक्स। अरे सर जी ये क्या हो गया, ई का हो गया, ई तो क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन ही था सर, ये तो आई ही बन गया। बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल आई ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे ये है सर आई, बिल्कुल इसको लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, देख लीजिए सेम चीज x एज इट इज अ ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा सर ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये एक्चुअली फॉर्मूला है माइनस। अब मैं आपको बोला ये भी क्या होगा बच्चों, आय हो गया, क्योंकि जहाँ से गए थे वहीं पर आकर पहुँच गए, आय ही हो गया। अभी माइनस आय इस साइड जाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस आय, तो हम लिख देते आय प्लस आय इज इक्वल टू, फिर हमारे पास जो बच्चा है वो लिख देते क्या है बताओ, एक्स रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ओके, आय और आय कितना हो गया 2i, बिल्कुल कैलकुलेशन आपका बहुत ही बढ़िया है ना, i प्लस आई 2i, तो बोलेंगे मला पाए तुला पाए, है ना। ओके, x रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए 2i। अब मैं 2 को क्या करूँ, तू जा सब में डिवाइड में जा, तो लिख देगा i इज इक्वल टू, और आई इज नथिंग बट मैं डायरेक्टली लिख दूँ, चलेगा क्या, क्या लिख दूंगा, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन आई यानी डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। ओके, तो अब इसका जो है इसको हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा बताओ आंसर, जो हमारा क्वेश्चन है वही क्या है, x/2 रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। अब थोड़ा सा यहाँ पे सब्र कीजिए, पहले थोड़ा देख लीजिए, हेंस प्रूफ हमारा यहाँ पे हो गया, हेंस प्रूफ। अब थोड़ा सब्र कीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पहले तो 1 लेना है, क्वेश्चन को ऐसे रखना है, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रॉपर तरीके से चलना है, डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर तरीके से करना है, करने बाद में जो नीचे दिया है वही अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद में सेम चीज़ इसको थोड़ा सा सेपरेट करिए, सेपरेट करने के बाद में आई मिलता है, आई को शिफ्ट कर लीजिए, 2 आंसर आता है, फिर बाद में इस तरह से आंसर आता है। ये जो फॉर्मूला है इसके और 2 फॉर्मूले हैं, 2 न्यूमेरिकल है, वो क्या है उसको हम देखेंगे। ओके, देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए अब नए क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले जो बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इसी तरह से वीडियो आपको आते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसी का भाई है ना। देखो भाई कैसा है, देखिए जैसे आपने 6 में किए थे वैसे हम 7 में करेंगे, बहुत ही बेसिक है। क्या करेंगे सर, देखिए सेम चीज, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2। याद रखने का तरीका देखो कैसा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पढ़ सकता है, x/2 एज इट इज ब्रैकेट दिख रहा है, जो यहाँ है वही यही है, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ओके, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, यानी देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एज इट इज ब्रैकेट होने वाला है। मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसी में समझा दूंगा, कैसे समझेंगे देखेंगे। ओके, चलिए लेट आई इज इक्वल टू क्या हुआ, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके सर हो गया, इंटू 1 डी एक्स, सेम चीज, अरे हाँ सर ये तो सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, सेम चीज क्या करेंगे, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 डी एक्स, ओके, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ओके, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कौन सा, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 डी एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से हमारा हो गया। फिर क्या करेंगे, सेम चीज, 1 का इंटीग्रेशन x होता है सर, बिल्कुल सही जवाब, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम चीज 1/2 रूट ऑफ दी फंक्शन, फंक्शन क्या है, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसको हम लिख देंगे अबव 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, 2 से 2 गेट
कैंसिल, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सर इसका आंसर आएगा रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स सामने लिख देता, माइनस 2 से 2 गेट कैंसिल, एक्स का स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बिल्कुल सर सही है। फिर क्या करेंगे, सेम चीज़ जो नीचे दिया है वही हम ऊपर में लिखेंगे, ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, एक्स का स्क्वायर क्या दिया है, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, है ना, ओके, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या आएगा, i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, माइनस इसको इसमें लिख देंगे हम, देखिए ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे गलतियाँ करते बच्चे, माइनस लिख देते, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, ए का स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, सेम चीज़, सेम भाई भाई है ना, भाई भाई पहले चल लेंगे यहाँ पे, i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए का स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 अपॉन रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। सर ये तो वही है जहाँ से चालू किए थे वहीं यहाँ पर आ गए, यानी ये हमारा वही है, कौन, i है। तो क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस i प्लस ए का स्क्वायर। सर इसका आंसर क्या है, जिसका आंसर क्या है जो आपके क्वेश्चन में लिखा है, क्या वही है, कौन सा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज ब्रैकेट बोलना अच्छा रहता है, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हो गया। मैं प्लस सी अभी लगा नहीं रहा हूँ, लास्ट में आप लोग प्लस सी लगा देना, ओके, इसको आप प्लस सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, प्लस सी, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर i इधर जाएगा, कितना हो जाएगा डायरेक्टली ये 2i, क्योंकि हमें आपको पता है i प्लस i 2i है ना, दो बूंद जिंदगी के नहीं है, ठीक है, फिलहाल i प्लस i 2i लिख लीजिए, x रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। फिर सेम चीज़ 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो i का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए i इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। मैं यहाँ पे i का आंसर जो है वो लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूँ, रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ओके, प्लस ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने लगाया है, यहाँ पे एक बार जो फॉर्मूला लगा है इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 अपॉन रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हमने फॉर्म लिखे, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए यहाँ पे, थोड़ा एक चीज़ देखिए, पूरा वही फॉर्मूला है, कैसे किए, सेम चीज़ 1 लगा दिए, माइनस लिख दिए, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दिए, डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जैसा नीचे था वैसा ऊपर लिख दीजिए, क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व आपका होते जाता है। अब यहाँ पर कंटिन्यू में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, सब यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। अगर हम लाइव होते थे तो आपको मैं डाउट जो होता था वो मैं क्लियर कर देता था, मगर फिर भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं, मैं डाउट्स आपको अलग से भी बता सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन 8 नंबर का यहीं पर ये समझा देता हूँ, 2 मिनट का काम है, थोड़ा देख लीजिए कैसे। देखिए हमने ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करिए, अब एक फॉर्मूला आता है 8 नंबर का, क्या होता है, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, कुछ भी चेंज नहीं है, एक्स बाय 2 अभी भी वही रहेगा, इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी सेम एज इट इज है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो ए निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, और ये एज इट इज ब्रैकेट, और यहाँ पर एज इट इज ब्रैकेट, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, पूरा सॉल्व करते जाना है, पूरा ऐसा आएगा, नीचे में बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आना है, और बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज बनेगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपके लिए है, ये आप सॉल्व कीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, हो गया, चेक करना कितने मिनट है सर,
ओके चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट, ये है ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशंस की, जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, और नहीं तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर ही तो न्यूमेरिकल पूरा बेस्ड है। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टी है, इस जैसी प्रॉपर्टी आपको बहुत भी मिलेंगी, ठीक है ना। उसमें से हमने कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी लिए हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। उसमें प्रॉपर्टी नंबर जो ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्या देख लीजिए, प्रूव दैट 0 से लेके 2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 से a f of x dx प्लस 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of 2a माइनस x dx। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे RHS, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही तो दिख रहा है कुछ नया, बिल्कुल। RHS क्या है, 0 से a f of x dx प्लस 0 से लेके a f of 2a माइनस x dx। अब देखो गड़बड़ जो है वो इसमें दिख रही है, देखो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख लिया मैंने I1 प्लस इसका नाम लिख लिया मैंने I2, इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर ये 1, ये हमारा हो गया। फिर अब जो कि नया जो है थोड़ा गड़बड़ सा, थोड़ा अलग सा, वो क्या है, ये है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, देखिए, कंसिडर I2 0 से a f of 2a माइनस x dx। जो गड़बड़ लग रही थी वही हमने कंसिडर कर लिए पहले। फिर ये 2a माइनस x, यही तो चीज़ थोड़ा अलग है सर, इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2a माइनस x इक्वल टू t। जब आप पुट करते हो इंटीग्रेशन में, तब हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या बताओ, 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सामने में है माइनस, इसलिए -1 dt का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। ओके, इसको शिफ्ट कर लिए, माइनस dx इज इक्वल टू dt। ओके, dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब जब भी आप लोग सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, वो क्या है, वो ये चीज़ है कि जो लिमिट है इंटीग्रेशन की, जो लिमिट है वो भी चेंज होते हैं। सर कैसे, देखिए, एज, अब देखिए यहाँ पे x टेंस टू कितना है, 0 है, आपका x टेंस टू कितना है, 0 है, तो आपका आपने t में कन्वर्ट किए, तो आप t टेंस टू कितना आएगा, वो कैसे क्या समझेगा सर, आप यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे 0, तो t की वैल्यू किधर जाएंगी, 2a की तरफ, तो हम लिखेंगे t टेंस टू 2a। कैसे, देखिए, x की जगह 0, तो 2a माइनस 0 2a। ओके, अगर मैं लूँगा सर x टेंस टू कितना दिया है, a, मैं पुट कर दिया a, तो t की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम a, 2a माइनस a, 2 आम में से एक आम गया, कितना आम बचा सर, कुछ भी नहीं बचा, नहीं बचा, एक आम बचा, यानी a बचा, इस तरह से। ओके, फिर हम लिख लेंगे I2 इज इक्वल टू, 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a, और a की जगह क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है सर, a लिखेंगे, f ऑफ 2a माइनस x की जगह पे हम लिखेंगे t, और ds की जगह पे हम लिखेंगे माइनस dt। फिर माइनस का साइन को बाहर लिख देता हूँ, 2a से लेके ये a हो गया, f ऑफ t इंटू dt। फिर एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर माइनस आता तो उसको हम शिफ्ट करते हैं लिमिट को, तो सर लिमिट को शिफ्ट कर दिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a, ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा f ऑफ t, और ये कितना हो जाएगा dt। ओ सर हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखिए कैसे, इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करते चलिए। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ दी a से लेके b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b से लेके a f ऑफ x dx। ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करे उसके बारे में हमने लिख ली है, ठीक है, चीज़ें देख लीजिए। और ओके, फिर क्या करेंगे, फिर थर्ड वाला देखिए, सेम चीज़, I2 इज इक्वल टू, फिर a से लेके ये कितना हो गया 2a, f ऑफ t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x dx। ओके, कैसे, ये प्रॉपर्टी के बारे में हम मेंशन कर लेना, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, तो a से लेके b f ऑफ x dx की जगह आप लोग a से लेके b f ऑफ t dt बोल सकते हैं। ये एक थ्योरम हमने पढ़े, थ्योरम नंबर 1 या 2 जो भी है वो देख लेना। ओके सर, I2 का आंसर तो हो गया। फिर नाउ इक्वेशन 1,
1 बिकम क्या होता है मुझे RHS क्या बताओ RHS इज इक्वल टू कितना जाएगा ए I1 के लिए कितनी है 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस अब यहाँ पे देखिए I2 के लिए कितनी होगी a से लेके 2a f ऑफ x dx फिर से प्रॉपर्टी है 0 से 2a के बीच में a बिलोंग करेगा और इसी बात बिलोंग करेगा बच्चों 0 से 2 के बीच में क्या बोलेगा 1 बिलोंग करेगा तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है ओके इसको सैंडविच थ्योरम भी बोला जाता है ना 0 से लेके फिर कितना हो गया 2a और f ऑफ x dx जो थ्योरम आपने याद करे ये हमारा क्या हो गया LHS और हेंस प्रूफ और यहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई किए हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना a से लेके b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a से लेके c f ऑफ x dx प्लस c से लेके b f ऑफ x dx और वेयर c जो होता है वो क्या होता है c होता है a से बड़ा और b से छोटा तो जो भी आप थ्योरम अप्लाई करें उसके बारे में मेंशन करते चलिए ये थ्योरम आपके 3 मार्क के एग्जाम में आएंगी आराम से देखिए जो भी डाउट होगा आप मुझे DM करके पूछ सकते हो ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट अगर मैं मानता हूं और आपको भी पता है अगर आप लोग डेफिनेशन कर रहे हो अगर आपने ये नहीं कह रहे तो समझ लो कुछ नहीं किए ये इस तरह से है याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि डेफिनेशन में बहुत रोल कर रखती है और ऑब्वियस सी बात है इसकी एक तो प्रॉपर्टी आएंगी या फिर न्यूमेरिकल आएगा है ना तो चलिए इसको सॉल्व करने देखते हैं क्या है ये चीज क्या किस चीज की बला है ना देखते प्रूव दैट माइनस a से लेके a इंटीग्रेशन ऑफ द माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द 0 टू a f ऑफ x ds कब होगा जब फंक्शन इज इवन रहेगा तब और 0 हो जाएगा कब जब फंक्शन ऑड रहेगा तब सर ये इवन और ऑड है क्या इवन नंबर ऑड नंबर है नहीं ये इवन और ऑड नंबर वाली बात नहीं चल रही है इवन और ऑड नंबर के लिए समझने के लिए हम इस चीज़ को देखते देखिए प्रूफ में हम इसको करेंगे सबसे पहले मान लीजिए इवन और ऑड होता क्या है कि अगर इफ मैं ऐसा मानता हूँ इफ f ऑफ अगर मैं x की जगह पे माइनस पुट करता हूँ क्या पुट करता हूँ माइनस x अगर x की जगह पे माइनस x पुट करता हूँ और पुट करने के बाद आपका आंसर सेम f ऑफ x आ जाता है जस्ट लाइक cos x है और cos माइनस x दोनों का आंसर सेम होता है cos x ही हो जाता है cos माइनस थोड़ा समझा रहा हूँ आउट ऑफ द ये है थोड़ा देख लो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ये होता है इसका मतलब ये इवन फंक्शन है इस तरह से ठीक है तो देयरफॉर हम बोलते हैं इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स देन फंक्शन इज इवन ओके और मान लीजिए इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ एक्स अगर हो गया देन फंक्शन इज ऑड जैसे कि साइन ऑफ द माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इस तरह से ठीक बच्चों ओके ये चीज को ध्यान रखना है ओके चलिए स्टार्ट करते पहले कंसीडर करते जो हमारा क्वेश्चन था उससे चालू करते कंसीडर क्या है बताओ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a से लेके a f ऑफ x dx फिर हम क्या यूज करेंगे सर वही वाला सैंडविच वाला रूल है ना क्या कैसा देख लीजिए माइनस a से लेके बीच में कौन सा आएगा माइनस और प्लस के बीच में 0 आता है बिल्कुल आता है सर f ऑफ x dx प्लस 0 से लेके a f ऑफ x dx ओके इसको मैं लिखता हूँ I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 1 फिर क्या करेंगे ऑब्वियसली बात है देखो ये तो मेरे पे इस क्वेश्चन के अंदर में है क्या गड़बड़ है गड़बड़ है इसकी तो वही चीज़ हम लेंगे क्वेश्चन के अंदर सेम चीज़ नाउ I1 क्या लेंगे I1 इज इक्वल टू माइनस a से लेके 0 f ऑफ x dx अब यहाँ पे देखिए लिमिट में भी माइनस a आ रहा है तो पुट करते हुए ध्यान रखेंगे माइनस खतरा तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस टी क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस टी फिर हम जैसा हम सॉल्व करते हैं आपको सेम चीज़ें जब भी हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 होता है t का डेरिवेटिव होता है dt बाय dx
तो ds का आंसर कितना होगा बच्चों, माइनस dt। आपको मैंने समझाया था जब भी आप सब्स्टिट्यूशन पुट करते हो तो आपका लिमिट को पर भी ध्यान देना है। क्या चीज़ ध्यान देना है बताओ, यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं एज, मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ एज x टेंड्स टू, अगर मैं बात करता हूँ माइनस ए है, अगर x की जगह मैं माइनस ए पुट करता हूँ तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू ए। अगर मैं x के जगह पे 0 पुट करता हूँ तो t का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा आपका बताओ, तो ये हो जाएगा सर ए, माइनस ए की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। अच्छा 0 की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f ऑफ x के जगह पे क्या आएगा, माइनस टी, और ds की जगह पे क्या आएगा, माइनस dt। माइनस का साइन बाहर आ गया। सेम चीज़ a से लेके 0, f ऑफ माइनस टी, और ये हो गया dt। प्रॉपर्टी एक आपको पता है, माइनस रहा था उसको हम क्या करते हैं, इसकी जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, क्या हो जाएगा 0 से a, और ये f ऑफ माइनस टी, और ये dt। और एक और प्रॉपर्टी हमको पता है, क्या पता है कि I1 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं 0 से लेके a, f ऑफ x, f ऑफ t की जगह पे माइनस x, और ये dx। अब जो भी आप प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे a से लेके b सर f ऑफ x dx है, इसको आपको पता है सर माइनस होता है b से लेके a f ऑफ x dx। और सेम चीज़ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगा है उसका भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करते चलना। ओके, फिर देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका। ओके, नाउ इसके आगे इसमें और क्या देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 अब कैसे रहेगा, इफ मान लो सेम चीज, इफ फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड, या फिर फंक्शन इज इवन लेते सबसे पहले, फंक्शन इज इवन, देन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर हमारा, i इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, I1 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 0 से लेके a, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स dx, प्लस I2 कितना है सर, I2 में तो कोई चेंज नहीं है, एफ ऑफ a एफ ऑफ एक्स dx। अब देखो एक और एक 11 नहीं 2। ओके देखिए हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, I1 की जगह क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पर मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा। तो यहाँ पे I1 था, यहाँ पे हमने क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स लिख दिए। देखिए ये हो गया I1 के वैल्यू, और ये हो गया हमारी I2 की वैल्यू, और ये दोनों भी सेम है सर। तो कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स ऑफ दी 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स dx। ये हो गया I का आंसर। कब होंगे, जब हमारा इफ हम बोलते हैं, इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हैं आप लोग, इफ ए फंक्शन इज इवन। सेकंड नंबर पे आता है, मान लीजिए इफ फंक्शन इज ऑड, देन मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा बताओ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके a माइनस एफ ऑफ एक्स dx, प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स dx। और इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। फिर लास्ट में जो आपका हेंस जो आपका क्वेश्चन था सेम लिख देंगे, हेंस सेम क्या लिखेंगे फिर, माइनस ए से लेके a एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ दी 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स dx। क्या रहेगा, सेम चीज, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन नंबर इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड नंबर। ये चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर थ्योरम नहीं है तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ओके चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अब तक हमने इंटीग्रेशन की थ्योरम देख लिए, डिफरेंशिएशन की थ्योरम देख लिए, बड़े बड़े थ्योरम देख लिए। बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, सर वेक्टर में थ्योरम है क्या, कोई बोलता है नहीं सर नहीं है। ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है, मैं बोल नहीं सकते, मगर हो सकता है कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर भी थ्योरम पूछी जाए आपके एग्जाम में, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। क्यों रिस्क लेना है ना, तो बिल्कुल इसको रिस्क लेना नहीं है। एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। मैं आपको यहाँ पर एक थ्योरम बता देता हूँ इंटरनल डिवीजन की, आप लोग उसको एक्सटर्नल डिवीजन की भी थ्योरम को भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देख लीजिए। इफ द पॉइंट सी ऑफ सी वेक्टर डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ ए वेक्टर एंड बी ऑफ बी वेक्टर इंटरनली इन द रेशियो m/n, then prove that c वेक्टर इज इक्वल टू mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन में m प्लस n। कभी कभी c की जगह पे r लिखा जाएगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है करके। ओके डरना बिल्कुल कोई बात नहीं है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं,
सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो सॉल्व करने का तरीका कैसा है, लेट सी बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं सी, जो हमारा बोला गया है, ये क्या करते हैं, लेट पॉइंट सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, सच एज इसलिए ए सी बी, यानी हमने इस तरह से लिखी है, ये हो गया ए सी बी, एंड ए सी वेक्टर, अब वेक्टर आ गया, एंड सी बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी इस तरह से जा रहा है, ए सी सी बी, ए सी सी बी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ओके, ए सी सी बी। अच्छा, ये सी पॉइंट डिवाइड डी, सी डिवाइड्स ए बी इन दी इंटरनली, हम बोलते हैं ए बी, तो ए बी इंटरनली इन दी रेशियो, जो चीज़ें क्वेश्चन में दी है वो m/n, यानी इसका जो रेशियो है m है, इसका रेशियो क्या है, n है। अब हम इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिख देंगे, जैसे कि हम एक ओरिजिन मान लेते हैं, ये जो है ये हमारा a वेक्टर है, ओके, इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो है c वेक्टर, ओके, और इसका जो है वेक्टर उसको हम बोलते हैं b वेक्टर, ओके, ये हमारा हो गया o, इसको हम पहले मेंशन कर लेंगे। तो फिर हमको क्या बताया सर, सेम चीज़, ए सी अपॉन में सी बी इज इक्वल टू, ए सी अपॉन में सी बी का जो रेशो हमको दिया है, क्या दिया है, m/n, ये हमको रेशो दिया है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाए बताओ, n इंटू ए सी इज इक्वल टू m इंटू सी बी, यहाँ तक हो गया। फिर हम इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या सर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n इंटू ए सी वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू सी बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ए सी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शंस एंड द सेम डायरेक्शंस आर इन द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे लिखते हो, n इंटू और ये m इंटू, आर इन सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, हम इसको लिख सकते हैं, ओके। फिर सर आपको पता है ए सी वेक्टर यानी क्या होता है, n इंटू ए सी, यानी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, पहले दूसरा नाम ये वाला नाम, बाद में ये वाला नाम, m इंटू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी, ओके। ओ सी यानी क्या हो जाएगा, ओ सी यानी हो जाएगा सी वेक्टर लिख देंगे, और ओ यानी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर m, ओ बी यानी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और ओ सी यानी क्या हो जाएगा, सी वेक्टर, ओके। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे फास्ट में, n इंटू सी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर माइनस m इंटू सी वेक्टर। फिर इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाए बताओ, ये n सी वेक्टर तो था ही था, इसको इधर शिफ्ट कर लेते कितना जाएगा, प्लस m सी वेक्टर, ये m बी वेक्टर था ही था, ओके, इधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा n इंटू ए वेक्टर, यहाँ से सी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, बचेंगे यहाँ पे क्या, m प्लस n इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा बात बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि x का जो एक्सटर्नल डिवीजन आता है वो क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस और माइनस, और जो डायग्राम होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसको ध्यान में रखना है आपको, किस तरह से रहती है करके, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा जो थ्योरम नंबर 12 जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी एक्सटर्नल डिवीजन याद रखना है, प्लस चैप्टर नंबर 3 में जैसे कि साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, इसके ऊपर भी आपको काम करना है, ओके। और बाकी चीज़ जो मेन है वो ये है कि आपके लिए जो 2024 का जो आपकी एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छी जाए, बहुत ही बढ़िया जाए, इसका मैं दुआ करता हूँ। और इसकी जो रहेगा और जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और